फ्रेंड्स, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो पिछले 77 सालों से हालते जंग में है, जिसने 3 बड़ी जंगें लड़ी, जिसने दूसरे मुस्लिम ममालिक की जंगें भी खुद लड़ी, जिसने दुश्मन मुल्कों से बचने के लिए अपने आप को ताकतवर किया और जो आज भी कुफार ममालिक की आंख में तिनके की तरह अटक रहा है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो एक वक्त में 3 खौफनाक मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स की जद में है, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। इस वीडियो में हम इन्हीं डॉक्ट्राइन्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये मुल्क पाकिस्तान को खोखला और तबाह करने की कोशिश में हैं और कैसे पाकिस्तान आर्मी और खुफिया अदारे इस मुल्क को बचाए हुए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन एफ पाक मिलिट्री डॉक्ट्राइन की। एक अमेरिकी मुसन्निफ डैनियल मार्की अपनी बुक नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान में लिखता है कि हम अमेरिकी पाकिस्तान को किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते, और साथ में उसने इसकी 3 वजूहात भी बयान की। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना बड़ा और ताकतवर है कि उस पर नजर रखने के लिए हमें मुसलसल पाकिस्तान के साथ एंगेज रहना पड़ेगा। इसने जो दूसरी वजह लिखी वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जिसके चीन की सिविल मिलिट्री क़यादत के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। चीन पर नजर रखने के लिए भी पाकिस्तान के साथ इंगेज रहना बहुत जरूरी है। तीसरी वजह वो अपनी किताब में ये बताता है कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी और प्रोफेशनल फौज है कि वो न सिर्फ इस रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकती है। इसके बाद वो लिखता है कि हमने 72 साल पहले ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान को डेवलप होने की इजाजत नहीं देंगे और पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया को लीड करने की भी इजाजत नहीं देंगे। तो उसके लिए हमने कुछ तरीके अपनाए, वो ये कि पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया जाए कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी जंगों में उलझा रहे। और फिर इस स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन एफ पाक मिलिट्री डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल किया, जिसके तहत अफगान जंग को पाकिस्तान के अंदर लेकर जाना था और अमेरिका ने पाक फौज के खिलाफ गोरीला जंग करवानी थी। असल में ये वो डॉक्ट्राइन है जिसके तहत पाकिस्तान की कम से कम 2 लाख फौज रेगुलरली हालते जंग में रही, और इस जंग में अब तक पाकिस्तान 20,000 फौजी गंवा चुका है, जो पाकिस्तान भारत के दरमियान लड़ी जाने वाली तीनों जंगों में शहीद होने वाले सोल्जर्स की तादाद से ज्यादा है। इस डॉक्ट्राइन में इंडिया और अमेरिका ने आपस में इत्तेहाद कर रखा है। इस डॉक्ट्राइन के तहत अमेरिका ने खुर्रम और हंगू में शिया सुन्नी फसादात करवाए और सवात के इलाके में नफाज शरीयत के नाम पर ऐसे गिरोह को मुसल्लत किया जिन्होंने आम आवाम पर इंतहाई मुजालम किए, जिसके लिए मजबूरन पहली बार पाक फौज को ऑपरेशन के लिए इन इलाकों में जाना पड़ा। और यहाँ से शुरू हुई वो जंग जो दुनिया की सबसे मुश्किल जंग थी, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आपका दुश्मन कौन है। ये शरपसंद अनासर आम लोगों में घुल मिलकर रहते हैं और आप जान ही नहीं पाते कि असल एनिमी है कौन। इस उलझा देने वाली जंग ने पूरे पाकिस्तान को लहू लहू करके रख दिया, लेकिन अल्लाह ने पाक फौज की मदद की और इन तमाम इलाकों को पाक फौज ने ऐसे शरपसंद अनासर से साफ कर दिया। फ्रेंड्स, इस अंदरूनी जंग के नतीजे में जहां पाक फौज और पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, वहीं 2 बड़े फायदे भी हुए। एक तो पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगा दी गई, और दूसरा फायदा ये हुआ कि पाक फौज ये मुश्किल तरीन ऑपरेशंस करके इतनी प्रोफेशनल हो चुकी है कि अब किसी भी मुल्क की फौज का मुकाबला करना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान को इस डॉक्ट्राइन से नुकसान जरूर हुआ, लेकिन पाक फौज ने कुछ ही सालों में ये डॉक्ट्राइन अमेरिका के मुंह पर दे मारी। जब अमेरिका और इंडिया इस डॉक्ट्राइन में नाकाम हुए तो अमेरिका और इसके इत्तहादियों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक न्यू डॉक्ट्राइन बनाई, जिससे पाकिस्तान आज भी नहीं निकल सका, और इस डॉक्ट्राइन को 4th जनरेशन वार का नाम भी दिया जाता है। इस डॉक्ट्राइन के तहत किसी भी मुल्क की आवाम को उस मुल्क की आर्मी के खिलाफ कर दिया जाता है। इसमें हुकूमतों को कमजोर रखा जाता है, मुल्क में फसादात करवाए जाते हैं, मसलक के नाम पर जंग करवाई जाती है, मजहब के नाम पर दंगे करवाए जाते हैं और आवाम में अपने ही मुल्क के खिलाफ मायूसी फैलाई जाती है। मुल्क का मीडिया खरीद कर आवाम को गुमराह कर दिया जाता है। अमेरिका ने इस डॉक्ट्राइन की मदद से इराक और लीबिया का सत्यानाश किया और अब इसका रुख पाकिस्तान की तरफ है। यहाँ उसे ऐसे सहूलतकार मुयस्सर हैं जो अमेरिका की इस डॉक्ट्राइन में मदद कर रहे हैं। अब यहाँ मसला ये है कि ये कोई गैर मुल्की नहीं, बल्कि ये अपने ही गद्दार हैं। कुछ तो सामने हैं
اور کچھ پسے پردہ ایک پریس کانفرنس میں باراک اوباما نے بیان دیا تھا کہ انہوں نے پاکستانی میڈیا کے لیے $50 ملین کا بجٹ رکھا ہے۔ اب امریکہ پاکستانی میڈیا کو یہ پیسے کیوں دے گا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فرینڈز، 9 مئی کا واقعہ بھی اسی ڈاکٹرائن کی کڑی میں آتا ہے، کیسے عوام کو اپنی ہی فوج کے خلاف کر دیا گیا اور نوبت کہاں تک جا پہنچی۔ فرینڈز، یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے ختم کرنے کے لیے عام لوگوں کو ہی کوشش کرنی پڑے گی، ان لوگوں کو جواب دے کر جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب بھارت کا پاکستان پر حملے کا سن کر لوگ بیلچے، ڈنڈے اور جس کے ہاتھ میں جو آیا لے کر بارڈر کی طرف چل دیے تھے۔ ایک وقت اب ہے کہ لوگ اپنی ہی قوم اور اپنے ہی ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے، جہاں ہر شخص کو آزادی ہے، لہٰذا عوام کو یکجا ہو کر اپنی فوج اور اپنے اداروں کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔